राजनीति समाज को एक आयाम देती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। भाइयों बहनों, आप सब लोग आगे आइए। दाई दाऊ मतलब पूछन हमरे की काबर नहीं भौजी भेजा है, बेटी ने पढ़े बड़े। इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो आप किसी का सेवा नहीं कर सकते। पक्की सड़कें, चकाचौंध रोशनी, जंगल की खूबसूरती, स्वास्थ्य सेवाओं का जाल, बुनियादी से लेकर उच्च शिक्षा तक बच्चों का शैक्षणिक विकास और समृद्धि के साथ लोगों की खुशी का एक नया पैमाना। मेरे क्षेत्र में हर चीज, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में सारे सुविधा हो और वहाँ के लोग रोजगार मिले, लोग आगे बढ़ें, अच्छे शिक्षित हों, ये मेरी सोच है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 350 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की इस उजली तस्वीर की इबारत सरडी गांव में 25 जनवरी 1949 को भैयालाल राजवाड़े के जन्म के साथ लिखी जानी शुरू हो गई थी। मैंने गरीबी देखा, मैंने बीमारी झेला है। आज तो हमारी सरकार ने सारी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम किया है, अच्छा सुविधा दिया है। इसके पहले कुछ भी सुविधा नहीं था। सहजता, सरलता और मधुरभाषी भैयालाल का चर्चा कालरी गांव में मजदूरी से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री तक का सफर सर्व समाज के हित के लक्ष्य से पूरा हुआ। मेरा भूख ये है, इनको मैं देख लेता हूँ, भूख खत्म हो जाता है। इनकी समस्या सुन लेता हूँ, भूख खत्म हो जाता है। इलाके में इलाज वाले बाबा के नाम से मशहूर भैयालाल का मिशन दीन दुखियों की सेवा और क्षेत्र का विकास है। कोई जाति, धर्म या वर्ग हो, भैयालाल जी सबके दुलारे हैं। और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और भैयालाल जी ने मेरे को 40,000 रुपए पैसा दिए हैं मेरी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए, ताकि आगे मैं बढ़ सकूं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के पीड़ितों के लिए अपने निवास को ही अस्पताल का रूप दे दिया, ताकि कोई भी गरीब इलाज से वंचित ना रहे। भोजन, दवाई और मरीजों का इलाज इनकी दिनचर्या में शामिल है। तो आज मैं अगर जिम्मेदार पद पे हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि इन गरीबों का मदद कराना, गरीबों का इलाज कराना, इनको दवा दिलाना। रामपुर के 4 वर्षीय अश्विन साहू को लिवर ट्रांसप्लांट में 25 लाख रुपए की मदद इलाज वाले बाबा ने दिलाकर दिल्ली के मशहूर अस्पताल में इलाज करवाया। आज ऐसे सैकड़ों परिवार की मुस्कान में शामिल है भैयालाल। नेता हमारे भैयालाल रजवाड़े जी जैसा होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि हम लोग आने से कम रहने का, खाने का, इलाज का सारी व्यवस्थाएं हम लोगों का है। गरीब आदमी को बहुत राहत मिलती है। भैयालाल रजवाड़े हमारे देवता समान हैं और मेरे मम्मी का बीमारी के लिए, कैंसर बीमारी के लिए इतना फायदा उठाए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं के भरोसे पर खरा उतरकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, बिजली, पानी, तकनीक, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सौगात के बाद भी सिलसिला अभी रुका नहीं है। और आज शिक्षा के क्षेत्र में हर 3 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, हर 5 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, हर 7 किलोमीटर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खुला है और हर ब्लॉक में कॉलेज खुल गया। भैयालाल जी के प्रयास से, माननीय मंत्री जी के प्रयास से हमारा रोड 47 लाख का स्वीकृत हो गया। भैयालाल नेता हमको बहुत हमारा काम को हल किए हैं। ऐसे नेता हम लोग को चाहिए। हमारा भैयालाल नेता हमारा काम, कोई भी काम हल बहुत जल्दी कर देते हैं। ऐसे ही नेता होना चाहिए। इलाज वाले बाबा भैयालाल रजवाड़े ने खेल और खेल से जुड़ी प्रतिभाओं को गांव से निकालकर जिले और राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका गौरव बढ़ाया।
सारे लड़कियां लड़के प्रतिभावान हैं, खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनको ग्राउंड दे दोगे, आप उनको पूरे सामान दे दोगे तो अपने आप बच्चे आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्षेत्र में हर ब्लॉक में बड़े बड़े 3000 पॉपुलेशन वाले गांवों में स्टेडियम हमने बना रखा। धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद भैयालाल जी। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में 45 लाख रुपए की लागत से 12 स्टेडियम के निर्माण की प्रगति का नतीजा है कि इलाके के 100 से ज्यादा बच्चे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हर साल अलग अलग खेलों में भागीदारी करते हैं। अकेले सरडी गांव से ही 28 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल में अपना जौहर दिखा चुके हैं। मैं एक छोटे से गांव सरडी से हूँ। कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि मैं आज नेशनल प्लेयर तक खड़ी हो पाऊंगी। आज जो भी ये देन है वो भैयालाल जी की वजह से है। धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद भैयालाल जी। साल 2015 में रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्ल्ड लीग हॉकी का आयोजन और साल 2016 में 20वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की मेजबानी ने इलाज वाले बाबा की खेल के प्रति चिंता को जगजाहिर कर दिया। नज़मा अंसारी के जैसे हजारों श्रमिक परिवारों को बेटी की शादी की चिंता अब नहीं रही। श्रमिक पंजीयन से केवल शादी ही नहीं, इन परिवारों के बच्चों को शिक्षा, खेल, कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार की जरूरत पूरी हो रही है। मेरी लड़की का शादी हो गया, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है और मैं उसके पैसे के धन्यवाद करती हूँ। आशा और श्वेता की तरह हजारों महिलाओं को गुजर बसर करने में किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता। अब वे खुद सक्षम हैं। भैयालाल जी ने जो सिलाई का केंद्र खुलवाया है उससे हमको बहुत मदद मिलेगी। हम किसी के आश्रित नहीं रहेंगे। जैसे कि हम लोग खुद सक्षम हो चुके हैं। आज मैं खुद कपड़े सिल रही हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कमाते हैं। इलाज वाले बाबा भैयालाल रजवाड़े केवल अपने विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि अन्य इलाकों के श्रमिकों के लिए भी मसीहा हैं। मलेशिया में फंसे 40 मजदूरों को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से विदेश मंत्री के माध्यम से छुड़ाकर उनकी जिंदगी में खुशहाली भर दी। जांजगीर चांपा के करीब 22 गरीब लोग हैं और मलेशिया में गए और उनका पासपोर्ट वगैरह सब छीन लिए और इसके बाद उनको काम करा रहे थे। खाने को नहीं मिलता था। किसी तरह मेरे पास खबर आया, मैंने तत्काल सुषमा स्वराज जी के पास गया और सीधे एम्बेसी से बात किया। मैं वहाँ मलेशिया में 1.5 महीना लगा मुझको, कंटिन्यू लगातार बात करते रहा और 1.5 महीना में उनको छुड़वा करके लाया। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति और श्रम अधिनियम में बदलाव से तो फैक्ट्री मालिकों और श्रमिकों की जिंदगी जैसे बदल ही दी। हम मजदूरों की जिंदगी बदल गई है सर। हमारे घर में एकदम खुशी की माहौल है। ESI के माध्यम से हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है। परिवार का इलाज हो रहा है अच्छे से और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। एक टाइम था जो इंडस्ट्री में बहुत स्थिति गंभीर स्थिति था, जहाँ पे माल नहीं बनता था, कुछ नहीं होता था। आज एक महल जो बने हैं, अपना इंडस्ट्री का हाल बहुत ऊंची की तरफ जा रहा है। निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए 4 सालों में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च कर स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा और रोजगार से जुड़ी 27 योजनाएं। श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना में करीब 6 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति, MBBS, MBA, IIT जैसी उच्च शिक्षा के लिए 250 से ज्यादा बच्चों को लाभ। विश्वकर्मा दुर्घटना सहायता योजना में 25,000 से ज्यादा परिवारों को फायदा। श्रमिकों को साइकिल, कौशल उन्नयन, सिलाई मशीन, औजार किट और सुरक्षा उपकरण देकर उनको सक्षम बनाया। ये कार्ड है, फोन नंबर, जब भी फोन नंबर है इसमें डायल करते हैं, भैयालाल रजवाड़े से डायरेक्ट बात हो जाती है। अरे तुमको जो काम दिया हूँ वो कर रहे कि नहीं हो, वो रिक्शा वाला, ये रिक्शा वाला, लेकिन करने के बाद मुझको अवगत कराओगे कि ये काम हो गया, ठीक है ना? हाँ, दोबारा शिकायत मेरे पास नहीं आना चाहिए। इलाज वाले बाबा भैयालाल को लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी मानकर उनकी समस्या का समाधान करने से मन की जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। हाई स्कूल खोल दिया, भवन दे दिया, अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, हैं? इसीलिए तो ये प्यार और जयकारा लगाते लोग प्रसन्न हैं। जिंदाबाद, 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 भैयालाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्ग सभी के लिए बहुत चाहते हैं और सभी के लिए निरंतर वो कैसे
उनका जीवन स्तर सुधरे, वो कैसे समृद्धि प्राप्त करें, वो कैसे सुखी रहें, इस बात को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं। आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी समाज की बेटी हूं और समाज के प्रति वो उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है और समाज के प्रति हमेशा अच्छा काम करते हैं। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था जिला अस्पताल बैकुंठपुर से, तो वहाँ 2 बजे रात में वो जैसे फ़ोन आया कि वहाँ मतलब कि उनकी हालत बहुत गंभीर है, डिलीवरी केस था और तत्काल महोदय पहुँचे और वहाँ डॉक्टर को बुलाया और तत्काल यहाँ मतलब इलाज की व्यवस्था करवाए हैं। सर्व समाज का हित और क्षेत्र के विकास का ये सफर अभी जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक सांस रहेगी। जनता मेरा भगवान है, जनता मेरे मालिक है और मैं सेवक हूँ। मुझको उनने चुना है, मुझको यहाँ इस ऊंचाई तक पहुँचाया है। मैं तो इनके कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ। जीवन भर इनका सेवा करूँगा तभी इनका कर्ज को अदा नहीं कर सकता।